काल भैरवाष्टमी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कहते हैं। इसे अर्धरात्रि व्यापनी लेनी चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी में काल भैरव के समीप उपवास करके जागरण करता हुआ सब पापों से छूट जाता है। इस काशी खंड के वाक्य से प्रतीत होता है कि ये रात्रि व्रत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, सभी रुद्र अवतारों में सम्मुखी स्थिति करनी चाहिए। यदि 2 दिन अंश में रात्रि में व्याप्ति हो तो उत्तरा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भैरव की उत्पत्ति प्रदोष के समय में हुई थी ऐसा कोई कहते हैं, पर उनका ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शिव रहस्य में मध्याह्न काल में भैरव की उत्पत्ति सुनी जाती है। ऐसा भी वहाँ लिखा हुआ है कि नित्य यात्रादिक करके मध्याह्न में सूर्य के रहते यहाँ से आरंभ करके ब्रह्मा ने जब रुद्र का अनावरण किया, ये कहा है उस समय निष्पाप उग्र रूप शिवजी से संपूर्ण लोकों को डराते हुए श्री काल भैरव प्रकट हुए। जहाँ ही काशी खंड में काल भैरव की पूजा भी कही जाती है कि मनुष्य अगहन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन महासंभारों के विस्तार से भैरव की अनेक तरह की पूजा करके अपने साल भर के विघ्नों को छोड़ देते हैं। इसी तरह पितरों का तर्पण भी इस दिन कहा गया है कि कालोदक तीर्थ में स्नान करके विधि पूर्वक तर्पण कर काल राजा को देखकर दुख से पितृगणों का उद्धार करता है। तो आज कृष्ण अष्टमी की व्रत कथा, काल भैरव अष्टमी की व्रत कथा जानते हैं इस वीडियो में। जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है वाईटी पंडित जी चैनल पर। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, सुनो, मैं व्रतों को कहूँगा, उनमें सब पापों के नष्ट करने वाली कृष्ण अष्टमी परम पवित्र है। विष्णु को विष्णुपना, सुरेश को सुरेशपना, कुबेर को यक्षों का राजापना, यम को नियंत्रिपना, चंद्रमा को चंद्रपना, गणेश को गणपतिपना, स्कंद को सेनापति बना और दूसरे ऐश्वर्यशालियों को ईश्वरपना इसके करने से ही मिला है। इसी व्रत के प्रभाव से अप्सराओं को सौभाग्य मिला है। इसी व्रत के प्रभाव से भगवान लक्ष्मी के पति बने। इस व्रत को करके राजा उसी समय चक्रवर्ती बन जाते हैं जैसे कि दूसरे चक्रवर्ती होते हैं। ऋषि मुनि तथा सिद्ध गंधर्वों की कन्याएं, हे मुनि पुंगवो, इस व्रत को करके ही परम बुद्धि को प्राप्त हुई है। जो नंदीश्वर ने महात्मा नारद के लिए सब कामनाओं का देने वाला सर्वश्रेष्ठ कृष्ण अष्टमी का व्रत कहा था। मेरु के दाहिने श्रृंगार, जिसे सुर और असुर दोनों नमस्कार करते हैं, जिसे शिवजी अत्यंत प्यारे मानते हैं, जिसकी मुनि लोग उपासना करते हैं, जो सर्वज्ञ है, जिसकी मरुदगण स्तुति करते रहे हैं, वो सब पर कृपा करने वाला है। ऐसे नंदिकेश्वर जी को स्तुति पूर्वक दंडवत प्रणाम करके नारद मुनि बोले, हे भगवन, जिस व्रत के करने से तप की वृद्धि हो, जिससे सौभाग्य, कांति, ऐश्वर्य, अपत्य, यश और अंत में सब कर्म बंधनों के नष्ट करने वाली मुक्ति मिल जाए, हे शंकर के प्यारे, कृपा करके उस व्रत को कहिए। नंदिकेश्वर बोले कि हे नारद, ऐसा कृष्ण अष्टमी का श्रेष्ठ व्रत है, उसे सुनो। हे मुने, उसी के पुण्य से मुझे गणेश पना मिला है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितेंद्रिय होकर अश्वत्थ अर्थात पीपल के काठ से दंत धावन करके, हे नारद, विधि पूर्वक स्नान और तर्पण करके घर आकर शंकर प्रभु का पूजन करें। गोमूत्र का विधि पूर्वक प्राशन करके अर्थात पीकर रात को उपवास रखें। इससे अति रात्र यज्ञ का 8 गुना फल मिलता है। पोष के महीने में घी का प्राशन और अश्वत्थ अर्थात पीपल के काष्ठ की दातुन कही गई है। शंभु नामक भगवान महेश्वर की पूजा करे। श्रद्धा वाले को वाजपेय यज्ञ का 8 गुना फल इससे मिलता है। माघ में गो क्षीर का प्राशन करें और वट के काष्ठ की दातुन कही गई है। इसमें महेश्वर की पूजा करके गोमेद का 8 गुना फल मिलता है। फाल्गुन के मास में बट के काष्ठ की दातुन करें और सर्पी का प्राशन कहा गया है। इसमें महादेव की पूजा करके 8 राजसूयों का फल मिल जाता है। चैत्र में उदंबर के काष्ठ की दातुन करें और भुजे हुए
जौ का प्राशन लिखा हुआ है, जिसमें शंभु नामक भगवान शिव का पूजन करके अश्वमेध का फल पाता है। वैशाख में शिव जी को पूज, कुश के पानी को पी। ऐसा करने से हे नारद 8 नरमेध के पुण्य को पाता है। ज्येष्ठ में पिलखन के काष्ठ की दातुन करें तथा विभु पशुपति की पूजा करके गो श्रृंगोदक परिमाण मात्र पानी का प्राशन करके देव के ही समीप सो जाए। कोटि अर्थात करोड़ गौएं देने का जो पुण्य है वो उसे मिलता है। आषाढ़ महीने में उग्र नामक भगवान शिव का पूजन करें और गोमय का प्राशन करें। वो सोत्रामणि यज्ञ के 100 गुने फल को पा जाता है। हे नारद, श्रावण में पलाश के काष्ठ की दातुन करें और शर्वरा का पूजन करें एवं काष्ठ के पत्तों का प्राशन करता है। वह एक कल्प शिवपुर में रहता है। भाद्रपद में अष्टमी के दिन त्र्यंबक भगवान की पूजा करे, बिल्व पत्र का प्राशन करें, उसे सब दीक्षाओं का फल मिलता है। अश्विनी महीने में जम्बू वृक्ष के काष्ठ की दातुन कही गई है। भक्ति पूर्वक ईश्वर की पूजा कर चावलों का पानी पिए। पौंडरीक यज्ञ के 8 गुने फल को वह व्यक्ति पाता है। कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन ईशान नाम के भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। एक बार पंचगव्य को पीकर अग्निष्टोम के फल को पाता है। पंचगव्य में गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी जे गो के होने चाहिए। 1 वर्ष के बाद भक्ति के साथ उद्यापन करना चाहिए। लिंग तो भद्र मंडल बनाकर सब देवताओं का पूजन करना चाहिए। वहां पंचरंगा सुंदर वितान बांधना चाहिए। आचार्य का वर्ण करें। रुद्र सहित गौरी की सोने की मूर्ति बनावे, चांदी का वृषभ बनावे। इसका विधि के साथ कलश पर पूजन करके रात को जागरण करें। प्रभात में सुबह होने पर फिर पूजन करके अग्नि स्थापन करके घी से भीगे हुए तेल द्रव्य को 108 आहुति दे। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से भगवान शिव को तथा गौरी के मंत्र से गौरी को दें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से माँ गौरी को भी आहुति दें। वर्ष बीतने पर भगवान शिव की भक्ति के साथ ब्राह्मण भोजन कराएं। मधु से अर्थात शहद से परिलुप्त घृत सहित पायस का भोजन कराएं। अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों को हिरण्य और वस्त्र दें। हिरण्य अर्थात दक्षिणा दें। देव के लिए दध्यान भोग लगाना चाहिए। वितान, ध्वज, चामर, घंटा और वस्त्र सहित दूध देने वाली काली गायें, रत्न सहित सजाया हुआ दोहना और हे नारद अलंकारों और शक्ति के अनुसार दक्षिणा, ये सब भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विधि के साथ आचार्य को निवेदन कर दें। जो इस व्रत को 1 वर्ष निरंतर करता है वो महापातकों से छूट जाता है। सब ऐश्वर्य उसे मिल जाते हैं। पूरे 100 कोटि कल्प शिवलोक में सम्मान के साथ रहता है। हे देव ऋषि, मैंने कृष्णाष्टमी का पवित्र व्रत आपके लिए अच्छी तरह से कह दिया है, जैसे सृष्टि की रचना करने वाले देव ने देवी के लिए कहा था। सूत जी बोले कि इस प्रकार मुनि पुंगव नारद नंदीकेश्वर के मुख से कृष्णाष्टमी के पवित्र व्रत को सुनकर वदरी का आश्रम चले गए। जो इस व्रत के प्रभाव को कहता या सुनता है वह उस लोक को चला जाता है जहां शिव जी विराजते हैं। तो ये रहा श्री पुराण के अनुसार कृष्णाष्टमी का व्रत, श्री काल भैरवाष्टमी का व्रत, जिसमें आपको बताया कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए और इसकी कथा भी आपको सुनाई। तो अगर आपके इसके बारे में कोई विचार अथवा सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय महाकाल।